बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये है शाही टुकड़े की। जिस तरीके से मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगी ये बहुत ही ज़्यादा आसान और जायके में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये तमाम इंग्रेडिएंट्स शाही टुकड़े के अंदर इस्तेमाल होंगे। सबसे पहला स्टेप मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। मैंने एक पैन के अंदर ऑयल को जो है वो डाल दिया 2 टेबल स्पून, और उसके बाद मैंने पैन को अच्छी तरीके से गरम कर लिया। गरम करने के बाद मैंने इसके अंदर 2 ब्रेड पीसेस को जो है वो डाल दिया है। अब मैं इन ब्रेड पीसेस को अच्छे तरीके से टोस्ट करूँगी, और मैंने ब्रेड पीसेस रखने के बाद इसको स्पैचुला की मदद से थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला रही हूँ ताकि ये पैन के साथ नहीं चिपके। तकरीबन ये एक साइड से जो 1 मिनट तक हल्की आंच पे टोस्ट होंगे। उसके बाद हम इसकी साइड को जो है वो तब्दील कर देंगे, दूसरी साइड से हम इसको टोस्ट करेंगे। ये भी तकरीबन 1 मिनट तक टोस्ट होंगे, और मैं इसमें जो है जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसके अंदर ऑयल जो है वो डालती जाऊंगी। मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूंगी क्योंकि जो है डीप फ्राई करके मुझे इतने सारे ऑयल ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं इसको टोस्ट करके भी वही रिज़ल्ट ले सकती हूँ, तो इतना सारा ऑयल ज़ाया करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तकरीबन दूसरी साइड से भी 1 मिनट के अंदर जो है ये टोस्ट हो गया है। इसके बाद मैं इसकी साइड को चेंज कर दूँगी। 1-1 मिनट दोनों साइड से टोस्ट करने के बाद आप इसको थोड़ी देर साइड पलट के भी टोस्ट करेंगे ताकि ये बिल्कुल कड़क हो जाएं। आप देखें ये बिल्कुल कड़क हो गए थे। अब मैंने इसको निकाली है। इसके बाद दोबारा दो पीसेस को मैंने दोबारा इसके अंदर डाला है और इसको टोस्ट कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं तमाम अपने ब्रेड पीसेस को जो है टोस्ट कर लूँगी। शाही टुकड़े के लिए मैंने 8 पीसेस का जो है वो इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से मैं अपने तमाम पीसेस को टोस्ट कर दूँगी 1 बाय 1। एक साइड से जो है टोस्ट होने के बाद इसकी साइड को चेंज कर दी। अच्छा, आप लोग एक बात जो है याद रखें, इसके किनारे जो है आप नहीं उतारेंगे। किनारे जो है इसमें आप इसी तरीके से जो है लगे रहने देंगे। किनारे के साथ ही आप इसको टोस्ट करेंगे और किनारे के साथ ही हम शाही टुकड़े इसके बनाएंगे। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं इसमें। अब मैं जो है एक पैन के अंदर जो है वो ½ kg जो है दूध वो बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अब मैंने पैन के अंदर जो है वो सारा दूध डाल दिया है और इसको जो है मैं अब बॉईल कर रही हूँ। ये देखिए बॉईल हो गया। बॉईल होने के बाद ये जब बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर आ जाए तो आप इसको जो है हटा लेंगे फ्लेम से, और इसके अंदर मैनुअल बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। जब दूध नीचे आ जाएगा तो आप इसको दोबारा जो है वो फ्लेम पे रख देंगे, और इसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो शुगर का ऐड किया है। आप इसमें शुगर जो है वो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। अगर आप लोग जो है वो शुगर कम इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको अपने हिसाब से ऐड कर लें। अब इसके बाद जो है 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला है। फूड कलर डालने के बाद मैं इसको तेज़ हाथों से अच्छे तरीके से मैनुअल बीटर के साथ बीट करूँगी, और तकरीबन ये 15 मिनट तक जो है वो सिरप जो है वो मैं गर्म करूँगी हल्की आंच पर, और वक्फे से इसके अंदर जो है मैं मैनुअल बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से हिलाऊंगी। तकरीबन 15 मिनट के अंदर जो है इसके जो है सिरप थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और इसका कलर एकदम से जो है वो जो है ऑरेंज हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसके अंदर जो है 2 छोटी इलायची इसके दाने निकाल कर उसको पीस लूँगी। पीसने के बाद वो भी दूध के अंदर डाल दूँगी। इलायची को हम आखिर में डालेंगे इस वजह से क्योंकि इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। शाही टुकड़े के अंदर इलायची डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अपनी फ्लेम को जो है वो बंद कर दूँगी, और इसको तकरीबन जो है वो 1 मिनट के लिए मैं ठंडा करूँगी, और उसके बाद मैं इसको एक गहरी प्लेट के अंदर डालूँगी। प्लेट के अंदर डालने के बाद मैं 1 बाय 1 अपने ब्रेड पीसेस को जो है वो इसके अंदर डिप करूँगी। पहले एक साइड से, फिर स्पैचुला की मदद से साइड चेंज करके दूसरी साइड से इसको डिप करूँगी। आपने जस्ट 1 मिनट के लिए इसको रखना है, और उसके बाद अपने पीसेस इसके अंदर डिप करके जो है एक सर्व जो है ट्रे के अंदर मैंने निकाल दिया। आप इसी तरीके से कीजिएगा। 1 बाय 1 तमाम पीसेस को जो डिप कर दिया है। अच्छा, आप लोग एक बात हमेशा याद रखें, आप शाही टुकड़े को बनाने के बाद आप जितना भी इसके सिरप है वो एक ही दफ़ा में इसके ऊपर स्प्रेड नहीं कर देंगे। आप इसको जो है थोड़े थोड़े वक्फे के साथ स्प्रेड कीजिएगा। इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो को भी स्किप नहीं कीजिएगा। आप देखिएगा मैं मेरे जो अब आगे के स्टेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसी तरीके से कीजिएगा तो आपके शाही टुकड़े बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और यमी बनेंगे। आप देख सकते हैं जस्ट 8 पीसेस से मैंने कितने सारे शाही टुकड़े बना लिए। ये आराम से 10 से 12 लोग जो है वो खा सकते हैं, और ये घर में मौजूद जो है चीज़ों से ही बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं, और ये बजट फ्रेंडली भी होते हैं। अब ये देखिए तमाम के तमाम ब्रेड पीसेस को जो है मैंने
जो सिरप के अंदर डिप कर दिया है और जो ऊपर से भी सिरप इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ मैं। अब ये तमाम के तमाम पीसेस जो हैं मैंने एक खुली डिश के अंदर निकाल लिए हैं, आप ये देख सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं पिसे हुए खोपरे की गार्निशिंग कर रही हूँ। तमाम पीसेस पे आप अच्छे तरीके से पिसे हुए खोपरे की गार्निशिंग कर लें। पिसे हुए खोपरे की गार्निशिंग के बाद हम जो है, मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मैं दोबारा से 1 कप के अंदर दूध लूँगी और इस दूध को तमाम पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से ज़्यादा जो है वो मैं डालूँगी। और आप ये देख सकते हैं ब्रेड ने अपने अंदर तमाम सिरप को जज़्ब कर लिया है। और अब इसके बाद मैंने बादाम और पिस्ते को पहले जो है वो बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसका छिलका उतारने के बाद इसको पतले पतले स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया। अब ये भी तमाम ब्रेड पीसेस के ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ। और बादाम और पिस्ते की गार्निशिंग के बाद दोबारा से मैंने 1 कप में जो दूध था उसको मैंने चम्मच की मदद से तमाम पीसेस के ऊपर जो है वो डाल दिया। आप देखेंगे बिल्कुल अपने अंदर साथ ही साथ जज़्ब कर रही है और बिल्कुल नरम, और ये जो है ज़ायके में मज़ेदार हो जाएंगे। इसी तरीके से अब मैंने तमाम पीसेस के ऊपर जो है वो अपना सिरप स्प्रेड कर लिया है। इसके बाद मैं तकरीबन इसको 2 घंटे तक फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखूँगी और 2 घंटे के बाद शाही टुकड़े के जो है मैं वो फ्रिज से निकालने के बाद इसको एक सर्विंग ट्रे में जो है वो डाल दूँगी। सर्विंग ट्रे में डालने के बाद जो इसके ऊपर दोबारा से जो है मैं सिरप स्प्रेड करूँगी। सिरप स्प्रेड करने के बाद जो बाकी बचे हुए बादाम और पिस्ते हैं मैं उसकी अच्छे तरीके से गार्निशिंग करूँगी। गार्निशिंग के बाद आप ये देख सकते हैं कि मेरे शाही टुकड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसको आपको एक प्लेट में निकाल कर भी दिखाऊँगी ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और यमी बने हैं। आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ बना हुआ बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।